कर्म या कर्मा, यहाँ थोड़ा शब्दों को समझना होगा। कर्म मतलब काम। तो जब आप कहते हैं कि कर्मा, मतलब है कि आपका काम। पश्चिमी सभ्यताओं की वजह से ये शब्द थोड़ा सा बिगड़ सा गया है। लोग समझने लगे हैं कि कर्मा मतलब कोई शक्ति जो उनके बुरे कर्मों के लिए उनको सजा देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मा कॉज एंड इफ़ेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ घटित हो रहा है क्योंकि उसका कारण है। कारण के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता। अगर आप कुछ भी काम करते हो तो उसका इफ़ेक्ट होगा। बस यही कर्म का सिद्धांत है। 4 तरह के कर्म होते हैं। आप 4 तरह के कर्म कर रहे हैं अभी यहाँ वीडियो देखते हुए। आपका शरीर जो कर रहा है वो शारीरिक कर्म। आपका मन कुछ कर रहा है, मानसिक कर्म। आप में भावनाओं का आवागमन हो रहा है, भावनात्मक कर्म। और आपकी जीवन ऊर्जा कुछ कर रही है, ऊर्जात्मक कर्म। कर्म के ये 4 आयाम होते रहते हैं आपकी ज़िंदगी के हर पल, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो, ये होते रहते हैं। आज सुबह से लेकर जब से आप जागे हो, मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा जब आप नींद में थे। जिस पल से आपकी नींद खुली तब से अब तक इन 4 तरह के कर्मों के कितने प्रतिशत हिस्से के बारे में आप जागरूक थे? आपको क्या लगता है? 1% से भी कम, है ना? तो आपके 99% से भी ज़्यादा कर्म अचेतन है। मान लीजिए कि मैं अनजाने में कुछ उठाकर ऊपर की तरफ फेंकने लग जाऊं और वो सामान आकर मेरे ही सिर पर गिरता रहे, तो मुझे लगेगा वो आसमान से गिर रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने ही वो सामान फेंका था। तो आपके 99% और उससे भी ज़्यादा काम अचेतन है, तो आपको हमेशा लगेगा कि ये सब संयोग से हो रहा है। कोई और शक्ति मेरे जीवन के पीछे काम कर रही है, क्योंकि आप अपने कर्म के प्रति जागरूक नहीं हो। आप बस ये कीजिए, आप एक कार चलाइए, 99% बस आंखें बंद करके बैठे रहें और बीच बीच में स्टीयरिंग संभाल लीजिए। देखते हैं 5 मिनट में आप कहाँ होंगे, तो आप कहीं और ही चले जाएंगे। यही आपके जीवन के साथ हो रहा है। ये सब आपके द्वारा ही हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कोई और आपका जीवन चला रहा है, क्योंकि आप पूर्ण जागरूक नहीं हो। कोई और ऊपर मैनेजर नहीं बैठा है जो आपको कंट्रोल करे। हमारी पूर्वीय सभ्यता में बहुत पहले ही बताया है कि आपका कर्म ही आपका जीवन है। लोग हमेशा से जागरूक रहने की बात क्यों करते आए हैं? सिर्फ इसीलिए कि अगर आप अपनी चेतनता को सिर्फ 2% तक बढ़ा दें, तो आपको लगेगा कि आपका भाग्य आपके हाथ में है। और अगर आप अपने शरीर पर महारत हासिल कर दें, तो आपकी ज़िंदगी और आपका भाग्य का 15 से 20% हिस्सा आपके हाथ में आ जाएगा। और अगर आप अपने मन पर महारत हासिल कर ले, तो आपकी ज़िंदगी और भाग्य का 50 से 60% हिस्सा आपके कंट्रोल में होगा। और अगर आप अपनी जीवन ऊर्जा पर महारत हासिल कर दे, तो 100% ज़िंदगी और भाग्य आपके हाथ में होगा।